नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। हम उस देश में रहते हैं जहां गीत और संगीत कण कण में व्याप्त है और मानव की हर अनुभूति को गीत और संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। हमारा त्योहार हो, हमारा पारंपरिक अनुष्ठान हो या राष्ट्रीय पर्व, कोई भी अनुभूति, कोई भी अवसर बिना गीत और बिना संगीत के संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो आज हम बात करते हैं दो ऐसे गीत के बारे में जो हमारा अभिमान है, हमारा परिचय है, और दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे राष्ट्रगान जन गण मन, जिसके आगे हम सभी नतमस्तक होते हैं, सर झुकाते हैं। और दूसरा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। दोनों क्या है, क्यों है और क्या अंतर है दोनों में, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जानेंगे। पहला बात करते हैं राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान हमारे देश का जन गण मन, इसे लिखा था कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की थी इन्होंने, और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने इसे मान्यता प्रदान की थी राष्ट्रगान के रूप में। तब से ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। इसकी भाषा मूल रूप से बंगला में इन्होंने लिखा था भारत भाग्य विधाता। उसके बाद इसकी हिंदी और अंग्रेजी संस्करण बने। पहली बार इसे गाया था सरला देवी चौधरानी ने 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1911 में, वहां इन्होंने गाया। इसका नियम है, गाने का औपचारिक नियम क्या है, 52 सेकंड समय निर्धारित किया गया है। इस गीत को गाने के लिए 52 सेकंड में गाया जाता है, और इसका संक्षिप्त संस्करण भी है। पहला और अंतिम जो पंक्ति है उसे 20 सेकंड में गाया जाता है। मूल रूप से ये 5 छंदों में है, लेकिन पहले छंद को ही मान्यता प्राप्त है हमारे राष्ट्रगान के रूप में, ताकि सभी लोग आराम से, आसानी से, अच्छी तरह से गा पाए। और ये किन अवसरों पे गाया जाता है? प्रमुख रूप से ये महत्वपूर्ण औपचारिक समारोहों, राष्ट्रीय समारोह, खेल इत्यादि, राष्ट्रीय पर्वों इत्यादि पर ये अनिवार्य रूप से गाया जाता है, यानी गाना जरूरी है, अनिवार्य है। उसके बिना ये कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हो सकता है। इसके गाने में या बजाने में, जब ये गाया जाए और बजाया जाए, इस समय कुछ नियम है। कैसे? जैसे समय का नियम है 52 सेकंड में गाना जरूरी है, उसी तरह इसको गाते या बजाते समय सभी नागरिक सावधान की मुद्रा में रहेंगे, इसके मान में खड़े रहेंगे। ये देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। उसके बाद बात करते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम को हो चुके 150 वर्ष पूर्ण। तो इस अवसर पे इसके बारे में बात करते हैं। ये गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र था। बात करते हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, इसकी रचना की थी। साल था 7 नवंबर 1875, और 1875 से 2025 हो चुके 150 वर्ष इसकी रचना, और इसे प्रकाशित किया था साहित्य पत्रिका बंग दर्शन ने 1882 में। इनकी पुस्तक यानी बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ में इसको स्थान मिला था, और ये पुस्तक
प्रकाशित हुई थी 1882 में। राष्ट्रगीत के रूप में इसे भारत सरकार ने माना 24 जनवरी 1950। जिस प्रकार राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को भारत के सरकार ने राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को मान्यता प्रदान किया था, उसी तरह 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में भारत सरकार ने वंदे मातरम को माना। ये औपचारिक रूप से राष्ट्रगान नहीं बल्कि ये राष्ट्रगीत है जो कि सरकार ने माना। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ बंगला है। संस्कृत शब्दों की बहुलता है इसमें। इसे सर्वप्रथम औपचारिक रूप से कलकत्ता के कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। इसके समय के बारे में कहा जाए तो इसकी कोई औपचारिक नियम या समय निर्धारित नहीं है, लेकिन 65 सेकंड में ये गाया जाता है और पहला छंद जो है 1 मिनट 9 सेकंड में गाया जाता है। इसका गाने का या अवसर का कोई विशिष्ट नियम नहीं है, जिस कारण किसी भी औपचारिक अवसर पे गाया बजाया जा सकता है और ये अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है इसे गाने या बजाने की। ये देशभक्ति और प्रेम यानी मातृभूमि के प्रेम के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए गाया और बजाया जाता है विभिन्न अवसरों पर। और ये गीत हमारे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है, हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य और हमारी मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। ये गीत स्वतंत्रता संग्रामियों का मूल मंत्र था। ये जोश भरता था अंग्रेजों के प्रति संघर्ष के लिए और अपनी आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए। तो ये दो गीत हमारे देश का परिचय, हमारा गर्व, ये थे दोनों गीतों के परिचय। और अंतर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बच्चों को जानने का मौका दें, ताकि इस अवसर पर यानी वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पे सारे बच्चे देश के जान पाएं हमारे दो गीतों के बारे में। धन्यवाद।